गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके। सो अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, अंकित कुमार, कुलदीप सिंह, यस सर। प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू। शालू का एग्जाम है। संगीता, ये संगीता, खुशबू। प्रेजेंट सर। खुशबू इतने दिनों से कहाँ गायब थे? सर बीमार थे, कॉलेज में आते थे जल्दी चले जाते थे। काजल, मानसी सिंह, दीपक लक्ष्मण, अंजलि चरण सिंह, कोमल अशोक, यस सर। सिमरन करनैल सिंह, सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार, मोनिका जय भगवान, प्रथम कुमार लीड पे है, निशु, आजाद कुमार, रचना लीड पे है, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल मुकेश सिंगला। तो ये पारुल है, है? नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश, मीनू मोर, मीनू मोर, सुमित, रिया, हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, अंजलि रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, ग्रेसी, यस सर। पूजा बीर सिंह, पूजा नरसिंह, यस सर। अनुष्का, डीसी, प्रेजेंट सर। ज्योति विक्रम, पारस गुलियानी, आरजू, अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी, यस सर। दीपक नरेश, प्रेजेंट सर। कपिल सिंह, प्रेजेंट सर। सागर, युवराज, ललित गर्ग, प्रेजेंट सर। विष्णु मुरारी, प्रेजेंट सर।
निपुण, नमन, सिमरन रानी, सिमरन रानी कश्मीरी लाल, राजन सर। ज्योति राजू गुप्ता, मनीषा संजय, मनीषा रामनाथ। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। सर प्रिया। प्रिया लगा दिया। प्रिया, उनसे बात होगी, क्यों नहीं ज्वाइन किया आज क्लास उन्होंने? सर कीर्ति तो बीमार है और प्रांजल में फोन नहीं था। अच्छा, और काजल? काजल को मैंने किया नहीं। ओके, तो हम लोग फिर पूछ स्टार्ट लो। करें आज का सेशन। फिर मेरी भी रहेगी मीनू। मीनू लगा दिया आपकी। ये विशु राणा कौन है भाई? विशु राणा कौन है ये? विशु राणा कौन है? विशु, तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने SCRP के बारे में पढ़ा था। ठीक है, SCRP अच्छे से समझ आ गया था सबको? ठीक है, SCRP में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? रिच स्निपेट और फीचर स्निपेट हो गया था? नहीं हुआ था? पक्का? ओके, तो SCRP बुक किसको बोलते हैं? क्या होता है SCRP? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन क्या होता है? क्या होता है? हैं? रिजल्ट पेज। और क्या गलती है इसमें? गलती क्या है? रिजल्ट्स था, और इसका रीजन भी बताया था कि S क्यों लगाना है हमें। याद आया? SCRP की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ना कि खाली रिजल्ट पेज। क्लियर है? ठीक है, सो SCRP पे हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, पेड गूगल एड्स रिजल्ट्स, पेड गूगल एड्स वाले दिखाया था आपको, गोडैडी वाला। उसके बाद हमारा फीचर स्निपेट। देखिए, दो चीजें होती है, एक फीचर स्निपेट और एक रिच स्निपेट। अब फीचर स्निपेट क्या होता है और रिच स्निपेट क्या होता है, अब मैं आपको, स्क्रीन विजिबल है ना? ब्राउजर क्लियर है सबको? ओके, सो बेसिकली अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ये लिखता हूँ, या फिर व्हाट इज फ्रीलांसिंग लिखते हैं, चलिए व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट बन के आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऊपर ही आंसर भी मिल रहा है। देखिए ये मिल रहा है आंसर कि फ्रीलांसर होता क्या है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम वेबसाइट पे भी जाएंगे, यानी कि वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जा रहा है, प्लस वेबसाइट का में हमने कुछ इस तरीके से सेटिंग की हुई है, वेबसाइट ओनर ने कुछ इस तरीके से सेटिंग की हुई है कि उसका जो आंसर है उसका बाहर गूगल पे शो हो रहा है, यानी कि SCRP पे शो हो रहा है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होता है उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग? फीचर्ड स्निपेट। राइट, इतना क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया फीचर स्निपेट? अब अगर मैं रिच स्निपेट की बात करूं तो मैं यहाँ पर, आपकी फेवरेट डिश क्या है खाने में? फेवरेट डिश हंस रहे हो, बताओ। गुलाब जामुन। ओके, सो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन रेसिपी। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर ये लिखा, देखिए यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट इस तरीके के मिल रहे हैं, इसमें बिल्कुल आपको इमेज भी शो हो रही है। देखिए कई जगह पे 5 स्टार रेटिंग भी दिखाई देगी, ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर आपका इमेज और ये रेटिंग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, रेटिंग्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। और अगर आप अब हम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, अब उनके रिजल्ट्स आप ध्यान से देखिएगा, उनका क्या इस तरीके का कुछ शो हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, लिंक शो हो रहा है और सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं पे आपको रेटिंग्स दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। अब मैं यहीं पे अगर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ आलू पराठा रेसिपी, कहेंगे सर भूख पहले ही लग रही है इस टाइम पे, है आलू पराठा रेसिपी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, आप देखिए यहाँ पर किस हिसाब से आ रही है, इमेज भी आ रही है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रेटिंग्स भी आ रही है। तो इस तरीके का जो रिजल्ट है, ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, रिच स्निपेट। मतलब रिचनेस दिख रही है रिजल्ट के अंदर कि भाई क्या है, कई जगह पे ऑथर का नाम भी मिलेगा आपको कि किस ऑथर ने लिखा है। मान लीजिए वो ऑथर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसका नाम भी बाहर दिखाई देगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर कॉल्ड रिच स्निपेट रिजल्ट्स। क्लियर है? फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट में डिफरेंस समझ आया? क्लियर है? फीचर स्निपेट पहले बताया था और रिच स्निपेट अभी बताया। स्निपेट SNIPPET स्निपेट, समझ आया भाई सभी को? दोबारा बताऊं, क्या बताना है दोबारा सुमित? फीचर्ड वाला, फीचर्ड में बेसिकली मान लीजिए आप कोई भी गूगल पे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, अब यहाँ पर आपका ये देखिए ये बन के आ रहा है इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको रिजल्ट शो हो रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आंसर वेबसाइट से खुद उठा रहा है। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है व्हाट इज फ्रीलांसिंग एग्जांपल टैक्सेस बेनिफिट्स एंड सब कुछ जो भी इसमें दिया हुआ है, उसका जो है रिजल्ट कहाँ पर शो हो रहा है, आंसर कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक कर, यहाँ पर कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर टाइप ये जो रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है, कि भाई हमें वेबसाइट पे जाए बगैर हमें पूरा आंसर मिल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड फीचर स्निपेट। ठीक है, और फीचर स्निपेट या फिर रिच स्निपेट हम लोग कैसे कैसे लेकर आते हैं, इस ये एडवांस एसईओ के टॉपिक्स है आपकी। क्लियर है? जो कि हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। ठीक है, बट आपको डिफरेंस बेसिकली पता होना चाहिए। राइट? क्लियर है सुमित? पक्का? ठीक है, तो अभी फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट क्लियर है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक नॉलेज ग्राफ। नॉलेज ग्राफ क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको फीचर स्निपेट, नॉलेज ग्राफ और वीडियो रिजल्ट। वीडियो रिजल्ट तो आप सब लोगों ने देखा है, ठीक है, कि वीडियो शो होती है, ठीक है, न्यूज भी शो होती है, मैप्स भी शो होते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने नोट की हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं नॉलेज ग्राफ की, नॉलेज ग्राफ बेसिकली किसको बोलते हैं? अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली। सो मैं यहाँ पर विराट कोहली सर्च करता हूँ, विराट कोहली। ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर विराट कोहली के बारे में पूरा लिखा आ रहा है, दिखाई दे रहा है खुद ब खुद यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा क्या होता है, नॉलेज ग्राफ। मतलब कि ये गूगल हमें खुद दिखाता है, मतलब सर्च इंजन खुद से दिखाता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हुई, कोई फेमस कंपनी हुई, उसका नॉलेज ग्राफ अपने आप बनकर आ जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक सर्च किया, यहाँ पर ये देखिए आगे बना हुआ। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे क्या हैं, हमारे फीचर, हमारे नॉलेज ग्राफ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्विटर सर्च करता हूँ, ट्विटर आ गया। ठीक है, ये देखिए क्लेम दिस नॉलेज पैनल, अगर मान लीजिए मैं इसका ओनर होता तो मैं इसको क्लेम भी कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा है। ठीक है, बट आई एम नॉट द ओनर ऑफ ट्विटर, सो आई कांट क्लेम ऑन ओवर दिस। ठीक है, क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? आशु, यस मीनू, सर। ओके, Yes. ठीक है। किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई भी जिसने बीच में ज्वाइन किया हो? सर मेरी रह गई है। विवेक की? एक यस सर। सेकेंड, एक, रोहित क्या बात, बड़े दिनों बाद आए हो तुम लोग क्लास में? रोहित, सैटरडे नहीं था बस। अच्छा फ्राइडे ही नहीं थे?
हाँ अच्छा, ओके। सो नॉलेज ग्राफ बेसिकली हमारा क्या होता है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कि कोई इशू नहीं है। सो नॉलेज ग्राफ जो है आपका, कोई भी फेमस कंपनी हुई, कोई भी फेमस नाम हुआ, किसी का कोई फेमस पर्सनालिटी हुई, उसका जो गूगल हमें खुद पे खुद इंफॉर्मेशन बनाकर देता है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि सीईओ कौन है, फाउंडर्स कौन है, ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, ठीक है, सब्सिडरीज कौन कौन है इसकी, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें जो है हमें मिल रही है। अब यहीं पे मैं एक्स सर्च करूं मान लीजिए, क्योंकि ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है, ठीक है। सो अभी इनका नॉलेज ग्राफ बना नहीं है, ठीक है, बेसिकली गूगल ने बनाया नहीं है, बट ट्विटर का नॉलेज ग्राफ बना चुका है, राइट। क्लियर है यहाँ पे, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर उसका एलोन मस्क, एलोन मस्क ये सर्च करता हूँ, ठीक है। इसका भी बेसिकली नॉलेज ग्राफ यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये देखिए क्लेम दिस नॉलेज पैनल भी आ रहा है ऑप्शन, मतलब ये क्लेम करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ये गूगल ने खुद से बनाया है, और इस पे वो क्लेम का ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर ये आपका नॉलेज ग्राफ है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, राइट। क्लियर है, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम नॉलेज ग्राफ में कैसे आएंगे कैसे नहीं। जितनी ज्यादा हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी या हमारी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा हमारे चांसेस होंगे कि हम नॉलेज ग्राफ में आ पाएंगे, राइट। क्लियर है इतना, या कोई डाउट है? ओके, सो नॉलेज ग्राफ आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। सो ये SCRP हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मतलब इसके अलावा भी बहुत तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, बट SCRP में जो मेजर चीजें थी जो आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, मान लो हमें रिच स्निपेट शो करना है, हमें शॉपिंग रिजल्ट, मान लीजिए आप हेडफोन सर्च कीजिए, अभी यहाँ पर देखिए गूगल पे हमने हेडफोन सर्च किया, हेडफोन्स, ठीक है, कुछ शॉपिंग टाइप में रिजल्ट शो होंगे, देखिए ये और ऑर्गेनिक है, ये एडवर्टीजमेंट वाले नहीं है कि आप शॉपिंग की एड चला रहे हो। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको कैसे शो करने हैं, ये सारा का सारा हमारा रिच स्निपेट वाले पार्ट में आता है। क्लियर है, ये हमारा, और हम लोग खुद लगाते हैं ये हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें हम लोग कुछ कोड ऐसे लगाते हैं, कुछ सेटिंग्स ऐसी करते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के रिजल्ट हमारे शो होते हैं। ये हर किसी के शो नहीं होते। जब आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, जब गूगल को लगता है कि हाँ अब शो कर देना चाहिए, बट आप अप्लाई पहले से करके रखते हो, कोड आप अपनी वेबसाइट पे पहले से डाल के रखते हो, और कोड जैसे ही गूगल को लगता है कि अब आपका रिजल्ट इस तरीके का शो होना चाहिए, तो वो आपका रिजल्ट इस तरीके का शो कर देता है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट है? अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हम लोग शायरी सर्च करें, कोई फ्रेंडशिप शायरी, ठीक है, फ्रेंडशिप शायरी, ठीक है। मान लीजिए मैंने शायरी सर्च किया, देखिए यहाँ पर शायरी से रिलेटेड इस तरीके के रिजल्ट शो हो रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर इमेज शो हो रही है, यहाँ पर ये रिजल्ट शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा रिच स्निपेट है, राइट। क्लियर, क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है? पूछना है? हर्ष, क्लियर है, सुमित, क्या बोल रहे हो? क्लियर है सर। इमेज, इमेज भी शो हो सकती है, रेटिंग्स भी शो हो सकती है, ऑथर या जिसने ये शायरी लिखी है वो भी शो हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर शो हो सकती है। क्लियर है, वो आप, अब जैसे शॉपिंग रिजल्ट है, शॉपिंग रिजल्ट में आपकी क्या क्या चीजें दिखाई दी थी, मतलब पूरा, मतलब एक ही वेबसाइट पे काफी सारे हेडफोन्स थे, तो काफी सारी लिस्ट दिखाई दे रही थी। मैंने यहाँ पर देखिए हेडफोन्स, मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ अभी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने सर्च किया, देखिए 1 2 3 4 5 इमेजेस इकट्ठे शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स इस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए बाय हेडफोन्स मिंत्रा का शो हो रहा है ऐसे, देखिए ऐड नहीं चल रही है, ऐड चल रही होती तो स्पॉन्सर्ड लिखा आता, दिखाई दे रहा है आपको?
ठीक है। सो ये बेसिकली सारा एसईओ का पार्ट है। इसीलिए अब मान लीजिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनमें भी एसईओ की जॉब्स निकलती है। रीजन यही है कि आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट की एसईओ वहां पे करवाई जाए। ठीक है, तो हो सकता है उनकी खुद की वेबसाइट की एसईओ करवाई जाए। ठीक है। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एसईओ जॉब्स इन Amazon। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सर्च किया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं व्हाट इज द रोल ऑफ एसईओ इन Amazon? Amazon SEO revolves around optimizing or updating your product listings to increase their visibility or placement in Amazon search results। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर ना दो तरीके से एसईओ काम करती है। एक Amazon के ऊपर, ठीक है, दूसरा गूगल के ऊपर Amazon के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो गूगल के ऊपर Amazon के प्रोडक्ट्स की एसईओ है वो Amazon में जो जॉब करते हैं वो संभालते हैं। जो आप Amazon पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग संभालते हो वो लिस्टिंग वाले पर्सन संभालते हैं। वो बाहर कोई भी पर्सन आपको प्रोजेक्ट दे सकता है कि आप हमारे प्रोडक्ट की एसईओ वगैरह कर दिया कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एसईओ की भी काफी सारी जॉब्स निकलती रहती है मार्केट में। खैर ये चीज अभी जो है हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। हर्ष, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो कर रही है तो तभी तो रेगुलर बेसिस पे एसईओ पर्सन की नीड रहती है ना। अभी तुमने ऑन पेज तो कंप्लीट कर लिया, बट ऑन पेज 50% है, उसके बाद ऑफ पेज रेगुलर लाइफ टाइम चलता है आपका। तो एक बात बताओ ना, बिजनेस है तभी तो कंपटीशन है। अब अगर मान लो बिजनेस ना होता तो लोग क्यों कर रहे होते एसईओ? समझे? अब मान लो जोमेटो है, या मतलब तुम्हारी खुद की दुकान है मान लीजिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी दुकान अकेली ही दुकान होगी पूरे एरिया में। 100-200 दुकानें होगी। जितना अच्छा जो रिलेशन बिल्ड करेगा कस्टमर्स के साथ, वो कस्टमर उतना ही ज्यादा उसके पास खिंच के जाएंगे। ठीक है, अब जब आपका नाम चलने लगेगा तो लोग अपने आप आने लगेंगे आपके पास। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी है। आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो उनको, तो धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। मतलब यूजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रॉलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर क्रॉलर को आपकी सारी चीजें समझ आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा है आने के बाद, यूजर्स को बहुत अच्छा फील हो रहा है आने के बाद, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप काम करते रहिए। कंपटीशन बीट करना आना चाहिए। कंपटीशन के लिए आप पेड सॉफ्टवेयर लेते हो फ्यूचर में, जब आप अच्छी कंपनीज में जॉब करोगे एसईओ में, तो वो आपको पेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। AHREF हो गया, सैमरश हो गया। ठीक है, ये बड़े बड़े टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स के थ्रू जो है आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके, जहां जिस तरीके से कॉम्पिटिटर काम कर रहे होते हैं वो एनालिसिस करके आप खुद से भी काम कर सकते हो वहां पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वो टूल्स चलाने आने चाहिए, तो वो इतने ईजी नहीं रहते। वो टाइम के साथ आपको सीखने को मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स बेसिकली क्या चीज होती है, कौन बताएगा? ये मैंने बताया था आप लोग। कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कीवर्ड? अंजलि, क्या होते हैं कीवर्ड? संगीता, अरे सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? नीरज, भूल गए। क्या होता है कीवर्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट आशुतोष। सर आशु, जैसे क्वेरी सर्च करते हैं, जैसे अभी आप कर रहे थे कि ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये कीवर्ड बिल्कुल ही है। बिल्कुल। जो भी, हाँ, जो भी कोई यूजर सर्च करता है, ठीक है, उसको यूजर एंड पे या फिर गूगल जो बोलता है वो बोलता है सर्च क्वेरी। ठीक है, सर्च क्वेरी जो है यूजर के लिए, और जो है ये गूगल के लिए है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, वो कीवर्ड्स हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्च क्वेरी इज इक्वल टू कीवर्ड। ठीक है, वेबसाइट ओनर जो अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा है, जो अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर रहा है, वो बेसिकली जो है इन सर्च क्वेरीज को कीवर्ड्स मानता है।
हाँ हैशटैग क्या होगा जैसे हैशटैग अलग चीज है मतलब हाँ जैसे आप मान लो शूज सर्च करने हैं तो किसी का मतलब कीवर्ड लगाते हैं लेदर शूज। हाँ 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 हाँ। तो ये अभी हम लोग प्लान करना भी सीखेंगे कि हमें कैसे कीवर्ड्स प्लान करने होते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, हम लोगों की वेबसाइट है, या फिर हम लोगों की जो है टी शर्ट से रिलेटेड वेबसाइट है, या फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर हमारी जो है कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स एक्चुअल में, ठीक है, प्लान कैसे किए जाते हैं कि आप किस कीवर्ड पे काम करो, कौन कौन से कीवर्ड इस इंडस्ट्री में हो सकते हैं, किस कीवर्ड पे काम करना पहले ठीक रहेगा, ठीक है। ये सारा हम लोग कैसे माइंडसेट डिजाइन करते हैं, मतलब कीवर्ड्स कैसे प्लान करेंगे, तो सारी चीजें अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी आया 2 मिनट में आता हूँ मैं, ठीक है। तो कीवर्ड सभी को क्लियर है? कीवर्ड सभी को क्लियर हो गए हैं? किसी का डाउट है कीवर्ड्स में? अब देखिए जैसे मैंने ये हेडफोन सर्च किए हुए थे, ठीक है। सो ये हेडफोन क्या है, हमारी तरह हम लोगों की सर्च क्वेरी है कि भाई हम लोग जो है गूगल से क्वेरी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो गूगल के लिए भी ये सर्च क्वेरी है, बट जो ये वेबसाइट ओनर्स है जैसे अमेजोन है, अमेजोन को पता है कि लोग हेडफोन सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब अमेजोन क्या चाहेगा कि इस हेडफोन लिखने, ये हेडफोन जो भी पर्सन लिखे उसके सामने हम लोग टॉप पोजीशन पर दिखाई दे, ठीक है। तो हम लोग एसईओ कर ही इसलिए रहे हैं कि जो कोई भी सर्च क्वेरीज है, ठीक है, हमें कीवर्ड जब प्लान करते हैं हमें क्या क्या चीजें प्लान करनी पड़ती है कि लोग हमारे वेबसाइट से रिलेटेड या हमारे काम से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कितने लोग पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो ये चीजें जब हमें पता होगा तभी तो हम कीवर्ड प्लान कर पाएंगे, है। सब हो जाएगा, अभी हम लोग करेंगे। बेसिकली हम लोग सारी चीजें प्लान करेंगे कि हम लोग जो है लोग क्या कीवर्ड हमारे इंडस्ट्री में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है, ईयर बाय ईयर कितना चेंज हो रहा है, 3 मंथ में कितना चेंज हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए अब हमने कोई कीवर्ड देखा, अब हमें ये दिख रहा है कि 1 साल पहले इसके 1 लाख सर्चेस थे। अब हम लोग ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या अभी के टाइम पे मतलब 1 साल के बाद कोई सर्च मतलब 1 लाख से कम हुए हैं लोग सर्च करने वाले या ज्यादा हुए हैं सर्च करने वाले लोग, ठीक है। अब मान लीजिए एलविश यादव था, ठीक है, बिग बॉस 3, ठीक है। अब वो एक एक फ्रीक्वेंट टॉपिक था, अभी सारों की नींद खुलेगी थोड़ी सी, सर ने एलविश, ठीक है, कौन है भाई एलविश यादव? नहीं पता? बिग बॉस नहीं देखते ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैंने इसी चक्कर में तो बिग बॉस का एग्जांपल दिया, मैं क्या सारे देखते हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, हाँ निकल के आया किसी का, ठीक है। तो चलो बिग बॉस में एलविश यादव का मेन जब विनर हुआ तो सब लोग उसको सर्च कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है 1 करोड़ लोग उसको सर्च कर रहे हो गूगल पे कि स्टोरी हम भी देखें, क्या है क्या नहीं है, क्या आज चल रहा है, क्या कल कर चल रहा है, ये सारी चीजें देखें। अब मान लीजिए, क्या आपको लगता है कि 1 साल के बाद भी क्या उतने ही सर्चेज हो रहे होंगे उस पे, या 2 साल के बाद क्या उतनी ही सर्चेज हो रहे होंगे? डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर यही यही चीज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मान लीजिए अभी 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इसको लोग सर्च करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सर्च करते रहेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके की हमें प्लान करना पड़ता है कि हम लोग जो कीवर्ड प्लान कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो।
मतलब ऐसा ना हो सिर्फ शॉर्ट टर्म हो। शॉर्ट टर्म आप एज अ ब्लॉग राइटिंग जो आपने सुना होगा कि ब्लॉगिंग करते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें हम लोग इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में हमें क्या चाहिए कि जिनके ईयर बाय ईयर जो सर्चेज है या तो वो बढ़ रहे हो या फिर वो सेम रहे। समझ गए? क्लियर हुआ? तो कीवर्ड प्लानिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहेगी हमारी, ठीक है, तो वो हम लोग आगे करेंगे। बट अभी कीवर्ड्स का मतलब सभी को समझ आया? ठीक है, कोई भी सर्च क्वेरी है, कोई भी सर्च कर रहा है गूगल पे, तो अगर हम लोग उस कीवर्ड उस सर्च क्वेरी पे टॉप पोजीशन पर लाने के लिए, ठीक है, अपनी वेबसाइट को अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस वेब पेज के अंदर वो कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स होगा। वो सर्च क्वेरी जो रिटन टेक्स्ट है वो मल्टीपल टाइम्स हम लोग डालेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से गूगल के क्रॉलर को ये फील होगा कि ये जो वेब पेज है इसी टॉपिक से रिलेट करता है। समझ आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो है ये बेसिकली क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन हमारा एजेंडा है। क्या हुआ, क्लास हो गई तुम लोग? अभी इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज में और सर्च क्वेरी में और कीवर्ड में क्या रिलेशंस है वो भी आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब कीवर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कीवर्ड का मतलब तो समझ आ गया ना? ठीक है, कीवर्ड हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के तब होते हैं जब हम इसको बेसिकली लेंथ वाइज डिफाइन करते हैं, मतलब लेंथ वाइज जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वो दो टाइप कौन से हैं, एक शॉर्ट टेल और एक लॉन्ग टेल। भाई इतना क्लियर है सभी को या किसी को यस कोई सर। डाउट है? तो बाकी का कल करें। हाँ, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल Yes, इसके sir. बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई है? पूजा की अटेंडेंस रह गई थी ना?